हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में सती अनुसुईया का आशीर्वाद की कथा जानेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे थे। वनवास के दौरान जब राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट के जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें ऋषि अग्नि और उनकी पत्नी सती अनुसुईया के आश्रम के बारे में पता चलता है। यह आश्रम प्रकृति की गोद में स्थित था, जहाँ चारों ओर हरियाली, पवित्रता और शांति का वातावरण था। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी सती अनुसुईया तप और भक्ति का प्रतीक है। उनका आशीर्वाद हमें इस वनवास में शक्ति और धैर्य प्रदान करेगा। सीता ने कहा, स्वामी, ऐसी महान तपस्विनी से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आश्रम पहुंचते ही सती अनुसुईया ने राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। उन्होंने सीता से कहा, पुत्री, तुम जैसी धर्मपरायण स्त्री को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तुम्हारा समर्पण और त्याग समाज की हर स्त्री के लिए प्रेरणा है। सीता ने अनुसुईया के चरणों में गिरकर कहा, माँ, आपका आशीर्वाद मुझे इस वनवास के कठिन पथ पर धैर्य और शक्ति देगा। राम ने अनुसुईया से कहा, माँ, आपका तप और ज्ञान हम सब के लिए प्रेरणा है। कृपया हमें यह मार्गदर्शन दे कि हम इस वनवास को सफलता और मर्यादा के साथ पूरा कर सकें। सती अनुसुईया ने सीता से कहा, पुत्री, एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहना। तुमने यह धर्म पूरी निष्ठा से निभाया है। वनवास के इस कठिन समय में तुम्हारा धैर्य और समर्पण तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। उन्होंने राम और लक्ष्मण से कहा, आप दोनों धर्म और कर्तव्य के आदर्श हैं। आप जैसे महान पुरुषों की सेवा में समय बिताना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सती अनुसुईया ने सीता को अपने तप के बल में एक दिव्य आभूषण और वस्त्र भेंट किए। उन्होंने कहा, पुत्री, ये आभूषण और वस्त्र तुम्हारे सौंदर्य को और भी दिव्य बनाएंगे और तुम्हें कठिन परिस्थितियों में शक्ति प्रदान करेंगे। सीता ने कहा, माँ, आपका यह आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल है। मैं इसे सदैव संभाल कर रखूंगी। राम ने अनुसुईया से उनकी तपस्या और भक्ति के बारे में पूछा। अनुसुईया ने बताया, पुत्र, जीवन में सादगी, तप और सेवा से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। मैंने अपने जीवन को भगवान की सेवा और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। यही मेरे तप का आधार है। उन्होंने कहा, आप सभी का यह वनवास केवल एक कठिनाई नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा का पालन है। यह आपके जीवन को महान बनाएगा और समाज को एक नई दिशा देगा। राम और लक्ष्मण ने अनुसुईया के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना और उनसे प्रेरणा ली। लक्ष्मण ने कहा, माँ, आपकी बातें हमें इस कठिन यात्रा को और अधिक धैर्य और समर्पण के साथ पूरा करने की प्रेरणा देती है। राम ने कहा, माँ, आपका यह मार्गदर्शन हमें जीवन भर याद रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। जब राम, सीता और लक्ष्मण आश्रम से विदा लेने लगे तो सती अनुसुईया ने कहा, पुत्र, याद रखना कि सच्चा धर्म वही है जो त्याग और सेवा के माध्यम से निभाया जाए। आप तीनों ने अपने जीवन में जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं वे समाज के लिए प्रेरणा बनेंगे। उन्होंने सीता से कहा, पुत्री, तुम राम के साथ इस यात्रा में हर कठिनाई को सहन करोगी। तुम्हारा यह त्याग तुम्हें अजर अमर बना देगा। सीता, राम और लक्ष्मण ने सती अनुसुईया को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। सती अनुसुईया का आशीर्वाद और उपदेश त्याग, भक्ति और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य, प्रेम और समर्पण आवश्यक है। उनकी भक्ति और तपस्या यह सिद्ध करती है कि सादगी और ईश्वर के प्रति समर्पण ही सच्चा धर्म है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि महान आदर्शों और मूल्यों को अपनाने से हमारा जीवन न केवल सरल बनता है बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। जय श्री राम।